स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके स्कूल टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी नहीं, और जो पेपर में पूछे जाते हैं, आप चाहे सैम्पल पेपर देखो या प्रीवियस क्वेश्चन देखो, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा कर लिया तो डेफिनेटली आपके स्कूल टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम में वो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप नोट कर लेना स्टैंडर्ड की जैसे, ठीक है, कि भैया ये चीज याद रखनी है। मैं लिखवा भी दूंगा अलग से कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो और जब मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो बेस्ड है वो डोमेन पे बेस्ड है। जैसे आपको फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, हमें साइन इनवर्स 2x का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास साइन इनवर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए या कॉस इनवर्स का, आप चाहो तो स्टैंडर्ड इस तरीके से लिख लो अपनी कॉपी में कि साइन इनवर्स x आ जाए या फिर कॉस इनवर्स x का क्वेश्चन आ जाए, तो यहां पे जो डोमेन की वैल्यू होती है, यानी x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। ये नोट कर लो, ये इसका डोमेन हो गया। क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन दोनों का ही डोमेन होता है -1 से 1, यानी जो अंदर, आप ऐसे सोचो साइन इनवर्स के आगे जो x है उसका वो -1 से 1 लाई करना चाहिए। तो यहां पे साइन इनवर्स के साथ है 2x, तो साइन इनवर्स के साथ में जो नंबर है यानी 2x, तो वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैंने सिखाया -1 से 1 होगा, तो हम क्या करेंगे 2x को लिख देंगे -1 से 1। लेकिन हमें तो x निकालना होता है, क्योंकि जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में डोमेन पूछता है तो उसका बेसिक मतलब है कि वो आपसे x की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो आपको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बतानी है। जैसे साइन इनवर्स x में अगर मैं आपका इसका डोमेन पूछूं तो वो -1 से 1 है, क्योंकि ये x है, देखो यहां पे। लेकिन ये तो यहां 2x लिखा है, तो हमें x करना होगा। तो x करने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। अगर इस पूरी इनइक्वालिटी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से हमें x मिल जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? -1/2 से 1/2। तो क्या आंसर सी पार्ट हो जाएगा? अगर आप इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो -1/2 से स्टार्ट हुआ, 1/2 तक गया, इक्वल टू यहां पे लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट का साइन लगाना है, तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट -1/2 से प्लस का 1/2। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। उसका डोमेन बस याद रखना साइन इनवर्स का। अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर मान लो 2x² -3 लिखा है, ठीक है, तो आपको इस वाले नंबर को यानी 2x² -3 को -1 से +1 करना होगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। और देखते हैं नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस। देखो अगेन अभी सिखाया ना कि cos इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है, cos इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो भी -1 से 1 होता है। यानी cos इनवर्स के साथ जो x लिखा होता है, cos इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हो सकता है। फिलहाल यहां पे 3x - 2 लिखा है, तो आपको 3x - 2 को -1 से +1 करना होगा। और अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लिया करो क्या इनइक्वालिटी ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकती है। अब यहां पे थोड़ी इनइक्वालिटी स्ट्रांग होगी तो सही होगा, और नहीं होगा तो मैं धीरे धीरे सिखा ही रहा हूं, सीखो कि अगर आपको लगता है इसी वाली कंडीशन से हम x निकाल सकते हैं तो इसी से निकाल लो। कैसे? आपको चाहिए x, तो ये जो -2 इसको मुझे हटाना है, तो क्या करना चाहिए? सब जगह +2 कर दो। आपने 11th क्लास में सीखा होगा, तो +2 कर दिया मैंने, +2 कर दिया, 1 + 2 इधर भी, ठीक है। तो ये -1 + 2 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, यहां 3x हो गया और ये 3 हो गया। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो, किससे? 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3, और यहां पे x 3/3, तो ये आ जाएगा 1/3 से 1 आ जाएगा। 1/3 से 1 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, लेकिन यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि इक्वल टू होता है, यहां पे क्या होता है? इक्वल टू होता है, तो ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा 1/3 से 1, बी पार्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो यहां पे आंसर जो सॉल्यूशन है वो देखो 1/3 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, ये ऑप्शन में आपको क्लोज ब्रैकेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये सेक इनवर्स है। नहीं तो आप सोचो ये सेक -1 क्या है? सेक इनवर्स है ये।
sec इनवर्स 3x माइनस 2, इसमें भी आपको डोमेन निकालना है। तो मैंने साइन कॉस का बता दिया है। अच्छा डोमेन कहां से देखें, तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना वहां पे भी दे रखा है, एक टेबल बनी होगी, वहां पे डोमेन लिखे होंगे सबके, डोमेन और रेंज। तो वो आपको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, क्योंकि कोर्स में ये ज्यादा है, ग्राफ और डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। तो आपको ट्राई करना है कि डोमेन और रेंज याद कर लो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेक इनवर्स का, मैं बता देता हूं, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, ठीक है, वो होता है एक मिनट, सेक इनवर्स एक्स अगर हमारा फंक्शन है तो इसका डोमेन होता है एक्स की जो वैल्यू होती है, ये जो एक्स है वो 1 से बड़ा होता है और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होती है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन -1, ठीक है, और इक्वल टू होता है, ये ध्यान रखो। तो यहां पे मेरा जो एक्स है ना, यहां पे मेरा जो एक्स है वो ये है, तो मुझे इस वाली चीज को एक बार 1 से बड़ा करना पड़ेगा और -1 से छोटा करना पड़ेगा इसको। तो कैसे लिखेंगे इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 3x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे, और बीच में और होता है, क्या होता है और का मतलब होता है दो रिजल्ट को कंबाइंड करना। तो यहां पे और लिख देंगे, और x लेस देन -1 है, यानी कि 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -1। तो देखो मैंने ये जो स्टैंडर्ड है इसके अकॉर्डिंग दो कंडीशन लिख ली हैं और बीच में और लगा रखा है। एक बात ध्यान रखना, जब और होता है तो और का मतलब होता है यहां से जो रिजल्ट आएगा और यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन करके लिखना होगा, ठीक है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। चलो यहां से अगर x निकालें तो कितना आएगा, 3x ग्रेटर देन 1, ये इधर चला गया, +2 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो तो यहां से आ गया x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। इसको दूसरे सेंस में ऐसे लिख सकता हूं कि x हमारा क्या आ गया, यहां पे 1 से बड़े का मतलब क्या है, ये नंबर लाइन है, यहां पे 1 है, 1 से बड़े का मतलब है 1 से इनफाइनाइट, तो इसका मैं बोल सकता हूं यहां से डोमेन आया 1 से इनफाइनाइट, क्या आया 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, 3x लेस देन इक्वल टू -1, ये +2 हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, तो यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है x लेस देन 1/3। तो अगर ये नंबर लाइन है 1/3, यहां पे 1/3 से कम, तो यहां पे तो -इनफाइनाइट होगा ना, तो यहां से आंसर क्या आएगा, -इनफाइनाइट से लेके 1/3। और देखो यहां पे इक्वल टू का साइन इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया जा रहा है, ध्यान रखना जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है। तो कौन सा ऑप्शन है, यहां पे 1 से लेके इनफाइनाइट, और यहां पे आपका आंसर आया है ये आ गया डी पार्ट, देखो -इनफाइनाइट से 1/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों आंसर को हमें कंबाइंड करके लिखना होता है। कंबाइंड करने के लिए हम यूनियन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, यूनियन का। तो यहां पे यूनियन इसमें लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहां पे सेक इनवर्स का डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमें कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू पता करनी है। कॉस इनवर्स लिखा है कॉस 3π/2 लिखा है। तो अगर वैसे तो एक फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स कॉस x जो है वो x हो जाता है, तो यहां पे कॉस इनवर्स कॉस हटाओगे तो ये 3π/2 आ जाएगा ना, 3π/2। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, जल्दबाजी में ये बी पार्ट मत कर देना। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कॉस इनवर्स x की जो रेंज होती है, आप चेक कर लो चाहो तो टेबल में, सी में इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई तक होती है। क्या होती है, 0 से पाई तक ही होती है सिर्फ, यानी 180 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या ये पाई से बड़ा आ रहा है, आप कहोगे सर हमें कैसे डायरेक्ट पता चलेगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ये 3 और ये 2 है, तो पक्का ही ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और मल्टीप्लाई में पाई है तो पाई से तो ज्यादा आएगा ना, ऐसे सोच लिया करो। तो फिर क्या करना चाहिए, चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो कितना है, अगर थोड़ा मैं इसको डिग्री में चेंज कर लें तो एक आइडिया लग जाता है थोड़ा। 3π/2 को डिग्री में अगर मैं चेंज कर लूं तो कितना आएगा, देखो ये आ रहा है 270 डिग्री। कितना आ रहा है, 270। अब आपको यानी इस वाले एंगल, देखो ये वाली वैल्यू तो आंसर नहीं हो सकती क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रही है जो कॉस इनवर्स की रेंज है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई तक। तो अगर कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई है और वो उसमें लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं देंगे। तो आप बताओ, अगर ये 270 है
तो क्या हम इस 270 को 360 माइनस 90 लिख सकते हैं? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। आपको याद रखना है जब भी आप चेंजेस करो यहां पे तो देख लिया करो किसके आसपास है, ये 180 के आसपास है या 360 के आसपास है। वैसे 180 प्लस 90 भी कर सकते हो और 360 माइनस 90 भी कर सकते हो। और 360 का मतलब होता है 2 पाई, अब डिग्री और रेडियन ये अच्छे से आता हो, और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, तो ये 2 पाई माइनस का पाई बाई 2 मैंने लिख दिया। अच्छा, मैंने 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पता क्यों लिया? अगर आपको याद हो क्वाड्रेंट सिस्टम, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जब मैं इसको कॉस 360 माइनस थीटा करूंगा तो हमें कॉस थीटा मिलेगा ना, आपको पता होना चाहिए कॉस 360 माइनस थीटा जो है क्या वो कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 360 हमारा यहां पे है, तो माइनस होने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा आएगा। इसलिए हमने 2 पाई यूज कर लिया जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो कॉस इनवर्स कॉस ये पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया और ये पाई बाई 2 आ गया जो कि 0 और पाई के बीच में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट आ जाएगा पाई बाई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कन्वर्ट करने जरूर आने चाहिए पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, अगेन डोमेन का क्वेश्चन आ गया और लिखा है एफ एक्स में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार हमें जो डोमेन दे रखा है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर वाला जो पार्ट है यानी माइनस एक्स स्क्वायर वो -1 से 1 होगा। जो शुरुआत में अगर आपने पहला दूसरा जो क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड है ना कि साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो -1 से 1 होता है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो x कैसे आए, पहले तो ये वेरिएबल में -1 है ना, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये +1 हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और याद रखना इनइक्वालिटी में अगर कभी आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या होता है, अगर इनइक्वालिटी में कभी भी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर थोड़ा कुछ बेसिक तरीके समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। 3 बड़ा है -2 से, सबको पता है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये माइनस हो गया प्लस, अब कौन बड़ा है? कहोगे सर 2। क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया? इस तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया है, तो आप इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हो जैसे और क्वेश्चन में कर लिया था, आपको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी इतना पार्ट अलग लेना पड़ेगा और इतना पार्ट अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में एंड आता है, कैसे मैं करके दिखाता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा ये वाला केस, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी है 1 से, एक्स स्क्वायर लेस देन है 1 से। ध्यान से देखो, लिखने में कभी कोई कंफ्यूजन होती है, सर आपने इधर क्यों लिख दिया इधर क्यों नहीं। ध्यान से देखो, मौ जो खुला हुआ है किसके साइड, 1 के साइड, यहां पे भी 1 के साइड खुला हुआ है, इस तरीके देख लिया करो मौ किसके साइड खुला हुआ है। ठीक है, चलो, और बीच में एंड आता है। जब आप इस तरीके से अलग अलग करते हो ना, इस तरीके से, यहां पे क्या आएगा, ये तो सीधा सीधा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चंस हैं, आप लोग बताना आपको क्वेश्चंस के लेवल कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, एवरेज लग रहा है, टफ लग रहा है, बताना, जिससे मुझे पता लगे कि यार अभी आपको कितना हार्डवर्क करने की जरूरत है। ठीक है, लिखना कमेंट सेक्शन में ये बात। तो भाई ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये दो इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, यहां से जो है, ठीक है, क्या आएगा जरा समझते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होगा, आपको कांस्टेंट को इसी साइड लाना है। इसको 1 का स्क्वायर कर दूं तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब आपको हो सकता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता हो या ना आता हो, तो सीख लो। अब आपको इसके लिए एक वेवी कर्व यूज करना है और उससे x की वैल्यू निकालनी होती है, कितनी आएगी यहां से।
तो तरीका ये होता है कि एक नंबर लाइन ले लो और जो ये फैक्टर्स है ना इनको एक एक करके जीरो करो। अगर मैं माइंड में x प्लस 1 को जीरो करूं तो क्या x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, मार्क कर लो। एक बार ये फैक्टर लो x माइनस 1, तो x माइनस 1 को जीरो करो तो x कितना आएगा 1, तो 1 कर लिया। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये फिक्स होता है, पहले इंटरवल पॉजिटिव आएगा फिर ये नेगेटिव आएगा फिर ये पॉजिटिव। अब तुम्हें चाहिए लेस देन जीरो, तो लेस देन का मतलब है नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट -1 से 1 के बीच में है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा -1 से 1। ठीक, क्या आ जाएगा यहां पे आंसर, यहां पे आंसर आ गया -1 से +1 आ गया। क्लियर सबको, -1 से +1 यहां से इस वाले केस से हमारा आंसर आया -1 से +1। अब देखो यहां पे इसमें देख लेते हैं कितना आंसर हमें मिलने वाला है। इसको अगर मैं इस साइड लाऊं तो x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पे तो फैक्टर होगा नहीं। अब आप एक बात मुझे बताना, किसी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 तो अपने आप में पॉजिटिव है, तो क्या इसका जो रिजल्ट होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा? सोच के देखो। आप कहोगे हाँ सर चाहे -2 रख दूं तो -2 का स्क्वायर +4 + 1 5 और +5 रखूंगा तब तो पॉजिटिव आएगा ही। तो यानी x को चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो ये तो हर चीज पे सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि आप चाहे नेगेटिव रख रहे हो चाहे पॉजिटिव, आपको रिजल्ट हमेशा क्या LHS 0 से बड़ा मिलेगा और हमें चाहिए भी है 0 से बड़ा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू यहां पे रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रियल नंबर, कुछ भी रख लो भाई। अल्टीमेट आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो। और सॉल्व करने का बेसिक मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का बेसिक मतलब होता है x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। समझ रहे बात को, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो भैया सेटिस्फाई तो यहां पे क्या करेगा, कौन करेगा सेटिस्फाई? सीधी सी बात, इसमें x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर सेटिस्फाई कर सकती, कुछ भी रख लो। तो अब आपको इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को इंटरसेक्शन लेना, यानी कॉमन पार्ट। अब यहां पे रियल नंबर है और ये -1 से 1 है, तो इनमें कॉमन क्या होगा, -1 से 1, तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां तो सब कुछ आ गया ना। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये नंबर लाइन है, तो इस वाले का आंसर तो पूरी नंबर लाइन है, और ठीक है, और इसका आंसर -1 से 1 के बीच में है, और इस वाले का पूरा आंसर ये है। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, -1 से +1, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। क्लियर है? दोबारा देख लेना इस चीज को और इस चीज को सीख लेना यार, इनइक्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना है कि f(x) जो है वो है sin इनवर्स x प्लस का cos x, और आपको इसका डोमेन बताना है। तो एक बात ध्यान रखो, अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए, दो अलग अलग फंक्शन है, अगर आपके पास, मैं बता देता हूं, अगर दो फंक्शन, एक f1x है और एक g1x है, तो आपको इसका डोमेन निकालना है d1, इसका डोमेन निकालना है d2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो आप बताओ, अभी इसको सिखाया था मैंने, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, d1 लिख लेते हैं, -1 से 1, अभी सिखाया था ना कि x की वैल्यू -1 से 1 होती है साइन इनवर्स x में। और अगर cos x वाले फंक्शन की बात करें तो इसका डोमेन d2 लिख लेते हैं। तो cos x, अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, तो cos x का अगर आपने ग्राफ कभी देखा हो ना, तो ऐसे चलता जाता है, ऐसे 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 नेगेटिव में भी चलता जाता है। तो cos x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। अगर नहीं पता तो नोट कर लो कहीं, cos x और sin x का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अब आप बताओ, ये है -1 से 1 और ये रियल नंबर, और मैंने क्या सिखाया, दो फंक्शन है, अलग अलग डोमेन निकालो और इनका लेना होता है इंटरसेक्शन। क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा? रियल नंबर में अगर कॉमन लेना है -1 को 1, जैसे ये नंबर लाइन है और ये -1 से +1 है, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर पूरा रियल नंबर है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा? -1 से 1, तो -1 से 1 कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट। क्लियर है? इस तरीके से सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है। अब वैसे तो देखो
साइन वर्स साइन हटके 3π/5 आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। लेकिन आपको याद हो तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से प्लस का π/2। ये रेंज याद होना जरूरी है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो -π/2 से प्लस π/2 का क्या मतलब है? -90 से +90। भाई साइन इनवर्स एक्स की रेंज का मतलब क्या है? -90 डिग्री से प्लस का 90 डिग्री, इतना ही तो है। समझ रहे हो? साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। क्लियर है सबको? आप कहोगे हाँ सर। अच्छा ये कितना है? ये जरा डिग्री में चेंज कर लें, एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, कर लेते हैं चेंज। 180/π, पाई से पाई कट गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो कितना आएगा? 108 आ रहा ना? कितना आएगा? 108। ठीक है, अब आप सोचो 108 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 108 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये दिमाग लगा लो। ठीक है ना? तो आप बताओ, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो ये 90 से ज्यादा आ रहा है ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। कहां बिलोंग नहीं कर रहा है? -π/2 से π/2 में। तो आप बताओ 108 को क्या हम 180 माइनस का 72 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन सर आपने दिमाग कैसे लगाया? 180 लगाएं या और कुछ लगाएं 360? देखो अगर साइन वर्स बाहर है और अंदर भी साइन है तो इतना तो क्लियर है कि अंदर वाला साइन ही रहना चाहिए। आप बताओ यस और नो? अंदर वाला साइन ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो साइन वर्स साइन हटेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर अगर इधर साइन रहना है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, जब हम 180 और 360 से चेंज करते हैं तो कन्वर्जन नहीं होता है। तो आप बताओ 108 360 से पास पड़ रहा है या 180 से? आप कहोगे 180 से, इसलिए मैंने 180 यूज कर लिया। तो यहां पे लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 180 का मतलब पाई, और 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 को अगर डिग्री रेडियन में चेंज करें तो π/180 होगा। अब देख लो कैंसिल करके, 72 36 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 5, तो ये 2π/5 आएगा 72 डिग्री। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। अब साइन 180 माइनस थीटा, देखो साइन 180 माइनस थीटा पता है आपको कितना होता है? साइन थीटा होता है। क्यों होता है साइन थीटा बताऊं? अगर ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, 180 माइनस 180 यहां है क्योंकि यहां 90 होता है, यहां 180, यहां 270 और यहां 360, तो 180 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग साइन 2π/5 आ जाएगा। तो यहां से आंसर 2π/5 आ गया, और 2π/5 जो है वो 72 डिग्री है और वो हमारा 90 से कम है, तो हमारा आंसर 2π/5 फाइनली इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो साइन वर्स साइन 2π/5 कितना आंसर आ गया? 2π/5। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में थोड़ी सी आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए आसान है, आप थोड़ा सा 11 का वो कॉन्सेप्ट जो है किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सीख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 sec इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो 2, अब sec की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो cos की सोच लिया करो। ये सोच लो cos इनवर्स 1/2 कहां है, रेसिप्रोकल कर लिया करो इस नंबर का। तो cos का 1/2 कहां होगा? 60 डिग्री पे ना, तो π/3 प्लस cos 60 तो होता है 1/2, और साइन 1/2 कहां होगा? 30 डिग्री पे, नहीं ये π/6 आएगा। तो 2π/3 प्लस का π/6, तो 6 एलसीएम मिला, तो 3 2 जा 6, 4π प्लस का पाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5π/6। कितना आएगा आंसर? 5π/6 आ जाएगा बी पार्ट इसका आंसर। ठीक है, 5π/6 आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो, यहां पे साइन इनवर्स है लेकिन अंदर कॉस है। अंदर क्या है? कॉस, और एक बहुत बड़ा एंगल लिखा है। कितना लिखा है ये? 33π/5, कि बहुत बड़ा एंगल 33π/5। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा एंगल को कम करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार इस कॉस को कैसे हटाना है। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं 33 को, देखते हैं कितना आएगा।
5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। तो क्या हम इसको cos 6 पाई प्लस का 3 पाई अपॉन 5 ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा मैंने कैसे लिखा, मैं फिर से बता दूं। कोशेंट वाले पार्ट को अलग कर दो 6। अब कहो सर पाई क्यों लगाया? क्योंकि हम कांस्टेंट को तो डिवाइड कर लेते हैं, पाई को अलग रहने देते हैं और पाई बाद में लगा देते हैं। प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। तो रिमाइंडर ये है, ये डिवाइजर है, इसमें भी पाई लगा दिया। और ये 6 पाई है। 6 पाई का मतलब आप समझ रहे हो? अगर आप एक बार राउंड कंप्लीट करते हो 2 पाई बनता है, यानी 360। एक बार और राउंड कंप्लीट करोगे फिर से 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा। फिर एक बार कंप्लीट करोगे 6 पाई हो जाएगा। यानी 3 राउंड आप कंप्लीट कर लोगे तो आप वापस यहां पे आ जाओगे, और उसमें कुछ एंगल प्लस हो रहा है तो कहां पे पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए ये 6 पाई प्लस जो होगा वो हट जाएगा और सीधा हमें cos 3 पाई बाई 5 मिल जाएगा। तो यहां से कितना आ गया? साइन इनवर्स, ये आ गया cos 3 पाई बाई 5। कितना आ गया? साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5 आ गया। क्लियर है चल रहा है यहां पे? तो यहां से आ गया साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5। आप कहोगे हाँ सर ये तो ठीक चल रहा है। अच्छा अब इसके बाद ये चीज क्लियर है ना? याद रखो अगर 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, चाहे 2 3 4 5, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचो ये 360 है, 360 प्लस थीटा। अगर आपसे कोई भी बोले साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 हट जाएगा, सीधा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना यार, अगर आपको इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा अब यहां पे बाहर साइन है, यहां कॉस है, दिक्कत तो करेगा। तो कॉस को अगर साइन करना है तो आपको पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं 90 को पाई बाई 2 लिख दिया। क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है? आप कहोगे हाँ, तो इस कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, जिससे कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए और फिर साइन से साइन वर्स हट जाए। तो देखो साइन वर्स, इस कॉस को मैं लिखने जा रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस का थीटा। थीटा कितना है? 3 पाई बाई 5। ठीक है, 3 पाई बाई 5। अब जरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स साइन, अगर 10 एलसीएम ले लिया, 2 5 जा 10 और यहां पे आ जाएगा 5 2 जा 10, तो 6 पाई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 10। तो साइन वर्सेस साइन हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस का पाई बाई 10। और माइनस का पाई बाई 10 देख लो, क्योंकि साइन वर्स की रेंज माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री होती है, या बोलूं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, होती ना? तो चेक कर लो कि माइनस पाई बाई 10 क्या इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो आप चेक कर लो, तो इसी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट, यानी माइनस पाई बाई 10। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट देखो, लिखा है cos tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स √3 इक्वल टू 0। और आपको यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले ये बताओ कि cos की वैल्यू 0 कब होती है? सोचो, आपको कि cos 90 पे होता है, तो क्या 0 को हम cos 90 लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2। अब कंपेयर करके इस cos को और इस cos को हटा दो, तो राइट साइड में सिर्फ पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स √3। ठीक है, अब ये सोचो कि cot की जो वैल्यू है √3 कहां होती है? सोचो, लगाओ दिमाग। तो आप सोचोगे cot की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में करोगे तो पाई बाई 6 आएगा। तो tan इनवर्स x प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 6। समझ रहे हो? ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 6। तो अगर यहाँ पे 6 एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? ये 3 पाई माइनस पाई, यानी 2 पाई बाई 6, और 2 से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3। कितना आ गया? पाई बाई 3 आ गया। तो ये tan इनवर्स आया ना हमारा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। तो अगर tan इनवर्स को इस साइड करोगे वो tan बन जाता है, tan पाई बाई 3 हो जाएगा।
तो x कितना आ गया 1/tan60 हो गया ना। tan60 कितना होता है, tan60 होता है √3। कितना होता है √3, तो x कितना आएगा √3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट। देख लो जरा मैंने क्या करा, देखो सुनो ध्यान से, ये वाली वैल्यू इधर भेज दी, सिंप्लीफाई करा तो π/3 आया, और हमारा LHS क्या था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो किस वैल्यू पे हमें x पता करना है, तो x इक्वल टू हो गया tan π/3, tan60 कितना होता है √3, तो इसका आंसर हो गया √3 के इक्वल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3π, और आपको फाइंड आउट करना है क्या, अल्फा ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा ब्रैकेट में गामा प्लस अल्फा प्लस गामा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब क्या आपके पास है अल्फा ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आएगा सोचते हैं। देखो अगर 3 cos इनवर्स को मिला के 3π आ रहा है, तो पहले ये सोचो पर्टिकुलर cos इनवर्स x की जो रेंज होती है क्या वो 0 से π होती है, यानी cos इनवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम π हो सकता है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π ले लूं, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π ले लूं और इसकी भी π ले लूं, तभी तो ये RHS के बराबर हो पाएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू π से थोड़ी भी कम ले ली तो कभी भी इनका सम 3π नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये कभी π से ज्यादा हो नहीं सकता है, ये मैक्सिमम π है, ये भी मैक्सिमम π है। आप इसको ऐसे सोचो ना, अगर मुझे 3 नंबर का सम 3 लाना है और मैं कह रहा हूं कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा तुम 1 ले सकते हो, तो तीनों में 1 लेना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा। अगर गलती से तुमने इसको 0.8 ले लिया तो ये तो मैक्सिमम 1 रहेंगे, 1 से ज्यादा कभी हो नहीं पाएंगे, तो क्या इनका सम कभी 3 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 3π लाने के लिए आपको cos इनवर्स अल्फा को भी पाई करना पड़ेगा, cos इनवर्स बीटा को भी पाई करना होगा और cos इनवर्स गामा को भी पाई करना होगा। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो cos इनवर्स है वो राइट साइड आएगा, तो ये अल्फा आ जाएगा cos π, कितना आ जाएगा cos π, अल्फा हो गया cos π के इक्वल, तो अल्फा आ जाएगा -1। अच्छा cos 180 के लिए याद रखनी है आपको -1 होती है, ठीक है, cos 180 कितना होता है -1, तो अल्फा हो गया -1 के बराबर। cos इनवर्स बीटा पाई है तो बीटा हो जाएगा cos π के इक्वल, तो बीटा आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, यहां पे गामा आ जाएगा cos π के इक्वल, तो गामा भी आ जाएगा -1 के इक्वल। तो अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, ये भी -1 -1 ये -1 फिर ये भी -1 तो -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 ये आ जाएगा, तो 2 + 2 + 2, तो क्या आंसर 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। आया समझ में, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, क्लियर है सबको, सी पार्ट इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 और यहां पे cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन अंदर sec है बाहर tan है, तो बाहर भी अगर sec आ जाए तो बढ़िया हो जाए। तो एक बात आओ, क्या हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो क्या tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि हम tan को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि अंदर sec है, sec लाना है। सिमिलर एक cot की भी आइडेंटिटी है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मुझे इस cot स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो क्या वो cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रिप्लेस करते हैं। tan स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। ठीक है, ये समझ लो थीटा है, माइंड में थीटा सोच के चलो। तो tan स्क्वायर थीटा क्या है, sec स्क्वायर थीटा -1। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर, और माइंड में हम थीटा किसको मान रहे हैं, sec इनवर्स 2 को,
तो sec इनवर्स 2, ठीक है। फिर क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दो, प्लस अगेन कॉट स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, फिर क्या है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है ये कॉसिक इनवर्स 3 माइनस का 1, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि 10th क्लास में भी कि साइन स्क्वायर थीटा अल्टीमेट साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, मतलब होल पे स्क्वायर चलता है, वो अलग अलग स्क्वायर नहीं होता कि सोचो साइन पे भी स्क्वायर लग जाए थीटा पे भी स्क्वायर लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 तो है ही, और ये बन जाएगा कॉसिक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। समझ में आए? तो अब बस वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 13 माइनस का 2, क्या वो 11 आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ गया 11, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और ये सारे कोर्स में है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पे साइन वर्स है, अंदर कॉस है, फिर ये अगेन एक बहुत बड़ा एंगल दे रखा है, साइन वर्स है, यहां पे कॉस है, एक बड़ा एंगल है, तो पहले डिवाइड करो, तरीका बताया कैसे, 5 से डिवाइड करो किसको 43 को, पाई को मत लिया करो डिवाइड करते टाइम, कोई जरूरत नहीं। 5 8 जा 40, रिमाइंडर कितना है 3, तो जो क्वोशिएंट है उसको लिख देंगे 8 और पाई वापस लगा देंगे, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और 3 पाई लिख दो, पाई लगा दो, 3 पाई अपॉन 5 ये लगा दो। अगर ये इवन नंबर का मल्टीप्लाई है पाई में, इसका मतलब 2 पाई का मल्टीपल है, मतलब ये कहीं ना कहीं 8 पाई क्या है 4 इंटू 2 पाई हो गया ना, यानी 2 पाई का मल्टीपल हो गया ना, 2 पाई मतलब 360, और 360 में कुछ ऐड होगा तो ये हटा दो, क्योंकि चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, कॉस 360 प्लस थीटा सीधा कॉस थीटा होता है, सिंपल कॉस ही क्या सब कुछ कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा डायरेक्ट होता है, तो इस वाले पार्ट को आप हटा दो तो सीधा बन गया ये साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5 आ गया ये। अब लेकिन बाहर साइन है अंदर कॉस है, तो इसको साइन बनाना है तो हमारे पास क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, क्या वो कॉस थीटा होता है? तो इसका मतलब है हम इस कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स इसको लिख देंगे साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी 3 पाई बाई 5, तो यहां पे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन अगर 10 एलसीएम ले लिया तो 5 पाई माइनस 6 पाई, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 10, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 10 जो कि डी पार्ट है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स कॉस माइनस का 680 डिग्री में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये माइनस जो है वो फालतू दे रखा है, कॉस में माइनस प्लस ही होता है, मतलब आपने पढ़ा होगा कॉस माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होता है, तो यहां पे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री, कितना आ गया कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। अब आप बताओ कॉस की जो मैक्सिमम रेंज होती है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो तो 0 से पाई होती है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये कितना है 680, तो 680 डिग्री तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा है कहां पे 0 से 180 या 0 से पाई बोलूं, तो ये तो आंसर आप नहीं दे सकते हो, 680 वाला चेंज करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ 680 को क्या लिख सकते हो 720 माइनस 40 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट पड़ रहा है ना 720 से, और 720 360 का मल्टीपल है, और मैं हमेशा बोलता हूं 360 का मल्टीपल लो या 180 का मल्टीपल लो, क्यों? क्योंकि ये चेंज ना हो जिससे कि, समझ रहे हो? तो हम लिख देंगे इसको कॉस इनवर्स, इसको लिख देंगे कॉस 720 माइनस का 40 डिग्री, ठीक है, आप पाई में भी लिख सकते हो इन सबको, तो कॉस इनवर्स कॉस, अब ये 720 हट जाएगा, 360 का कोई भी मल्टीपल होगा उसको हटा दिया करो, तो सीधा 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि रीजन इसका ये कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, क्यों होता है पता है? क्योंकि 360 यहां पे माइनस करा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए समझ रहे हो,
कॉस में पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है, तो ये cos 40 आएगा, cos इनवर्स से cos हटके 40 डिग्री आ जाएगा, लेकिन आंसर रेडियन में है तो चेंज कर दो, 40 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 कट गया, 2 पाई बाई 9 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 2 पाई बाई 9, ए पार्ट आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है साइन इनवर्स, साइन माइनस का 600 है, यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स साइन माइनस का 600 है। तो यहां पे क्या है? माइनस दे रखा, तो साइन में जो माइनस होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है? साइन माइनस 600 क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो पहले तो ये माइनस बाहर करो, कॉस में प्लस होता है, साइन में लेकिन माइनस होता है, तो ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स माइनस का साइन 600 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? माइनस का साइन 600 आ गया। अब यहां पे जो माइनस आया है, यहां पे जो माइनस आया है, ये माइनस बाहर कर दो, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, क्या वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है? समझ रहे हो? साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या वो माइनस बाहर आ जाता है? आपने दो चीजें सीखी, देखो, एक तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इस माइनस को बाहर करो, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 600 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर चल रहा है? अब आप कहोगे सर यहां तक तो बढ़िया समझ में आ रहा है। अच्छा, अब 600 बड़ा एंगल है, चेंज करना पड़ेगा इसको। कैसे चेंज करें? तो क्या हम इसको साइन 720 माइनस 120 लिख सकते हैं? ठीक है, 360 का मल्टीपल ले लिया करो। अब 360 का मल्टीपल 720 होता है, 720 से थोड़ा क्लोज दिख रहा था तो मैंने 720 माइनस 120 कर दिया। अब आप बताओ, 720 तो 360 का मल्टीपल है, तो साइन 360 माइनस थीटा जो ये होगा वही 720 माइनस थीटा होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 में थोड़ा कम करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में तो साइन की वैल्यू माइनस होती है, तो क्या वो माइनस साइन थीटा आएगा? तो साइन इनवर्स ये आएगा माइनस का साइन 120 डिग्री। ठीक है, क्या आ गया? साइन इनवर्स। बड़ा खतरनाक हो रहा है। और अगर साइन इनवर्स में माइनस आ जाए, साइन इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस एक पहले से था, एक माइनस और बाहर आ गया, तो क्या ये माइनस और ये माइनस जो बाहर आया वो प्लस कर देगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट क्वेश्चन है, खतरनाक है। अगर साइन इनवर्स से साइन हटाओगे तो 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। और साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? माइनस π/2 से π/2, तो यानी यहां पे कितना है? 90 मैक्सिमम है और ये तो 120 आ रहा है। तो 120 को क्या हम लोग 180 माइनस 60 कर सकते हैं, और 180 माइनस 60 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, काम बन गया। तो यहां पे आ गया साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, तो क्या आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। और 60 डिग्री का मतलब है अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट। समझ में? तो भैया यहां पे बहुत कन्वर्जन का खेल ज्यादा है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी सी करें, ठीक है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो चीजें समझ में आ जाएंगी और इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं करना, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये स्किप मत करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।